नमस्कार। कक्षा 11 के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज नया अध्याय आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। अभी हमने आंकड़ों का वर्गीकरण करा और उसके बाद आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण का महत्व समझा। अब बात करते हैं आंकड़ों के चित्रीय प्रस्तुतिकरण का। सांख्यिकी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य जटिल एवं अव्यवस्थित समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाता है। यानी कि जो हमारे पास आंकड़े होते हैं उनको अगर सही तरह से प्रदर्शित नहीं किया जाए और वर्गीकरण ना किया जाए, सारणीकरण ना किया जाए, तो वो समझ बहुत मुश्किल है। उन समंकों को समझना और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना। अव्यवस्थित समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना है। वर्गीकरण सारणीकरण इस उद्देश्य के लिए बहुत सहायक हैं, लेकिन सारणियों में अंकों का अधिक प्रयोग होता है। जो हम सारणियाँ और वर्गीकरण करते हैं उसमें अंकों का अधिक प्रयोग होता है जो जनसाधारण व अशिक्षित जनता को निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन, जिससे जनसाधारण व अशिक्षित जनता जो है उसको निष्कर्ष निकालना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए चित्रमय प्रदर्शन के द्वारा समंकों को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है कि वे जनसाधारण के लिए बोधगम्य हो। यह निम्न प्रकार से प्रस्तुत है, यानी कि उनको चित्रों के द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा कि चित्रों के द्वारा अगर कोई चीज़ प्रस्तुति की जाती है तो वो आसानी से समझ में आ जाती है। अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें, अगर हम कोई फिल्म की कहानी देख रहे हो, अगर खाली फिल्म की कहानी को किताब में लिखा हुआ हो तो वो हमें ज़्यादा जल्दी से समझ में नहीं आएगा, आसानी से समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसको पिक्चर के रूप में देखते हैं तो हमें वो पिक्चर उसकी पिक्चर की कहानी जल्दी समझ में आ जाती है, आसानी से समझ में आ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ आंकड़ों के संबंध में भी है। आंकड़ों को जब हम संख्यात्मक रूप में देखते हैं तो संख्या के रूप में काफ़ी कुछ समझना मुश्किल सा होता है, आसान नहीं होता है। तो वो जो अनुभवी होते हैं, जो रोज़ाना इस काम को करते हैं, वो तो आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति उसको आसानी से नहीं समझ पाता। तो इसलिए सांख्यिकी में हमें ये बताती है सांख्यिकी कि हम उन्हीं जो आंकड़े, जो संख्या में आंकड़े हैं, उनको चित्र के द्वारा प्रदर्शित करें, तो वो कहलाता है आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण। इसमें अब बात करते हैं ये चित्र प्रस्तुतिकरण जो होता है वो कितने प्रकार से हो सकता है, यानी किस प्रकार से दिखाए जा सकते हैं। ज्यामिति रूप, यानी कि ज्योमेट्रिकल रूप में दो प्रकार के हम चित्र बना सकते हैं इन आंकड़ों के। वो है, एक तो है दंड आरेख के रूप में और एक है वृत्तीय आरेख के रूप में, यानी कि बार डायग्राम और पाई डायग्राम, दो तरह के डायग्राम हम बना सकते हैं जो ज्यामिति रूप में कहलाते हैं चित्रों का प्रस्तुतिकरण। दूसरी प्रकार से जो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं आवर्ती चित्रों के द्वारा। आवर्ती चित्रों कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें हम आयात चित्र बना सकते हैं, यानी हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं, बहुभुज बना सकते हैं, पॉलीगॉन्स बना सकते हैं, आवर्ती चक्र फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं, संचयी आवर्ती वक्र और गेप बना सकते हैं। इस तरह से हम ये आवर्ती चित्र बना के द्वारा भी चित्र का आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है रेखीय ग्राफ या काल श्रेणी ग्राफ, लीनियर ग्रुप ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। इनके द्वारा भी हम चित्र बनाकर आंकड़ों का शानदार ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं जो आसानी से समझा जा सकता है। अब बात करते हैं चित्र में प्रस्तुतिकरण के लाभ एवं महत्व क्या हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इस पर लाभ और महत्व है, तभी इसकी अधिक महत्व है, तभी ये आसानी से। तो सबसे पहले बात है आकर्षण एवं प्रभावोत्तक। जनसाधारण के लिए संख्याओं को याद रखना और उनमें रुचि रखना उनसे सही निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता, किंतु चित्रों से यह विशेषता होती है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं और चित्र द्वारा वस्तु स्थिति सुविधापूर्वक से शीघ्रता से समझ में आ जाती है। यानी चित्रों के द्वारा हम आसानी से जो हम बात कहना चाहते हैं वो आसानी से जनसाधारण को समझाती है। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा ना व्यक्ति हो, जिसमें ज़्यादा ज्ञान ना हो, जो इस बारे में ज़्यादा अनुभव ना रखता हो, उसको आसानी से हम चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। समंकों को सरल एवं बोधगम्य बनाना, चित्रों द्वारा जटिल एवं अवस्थित समंक सरल एवं बोधगम्य बनाए जा सकते हैं। तो इसके बाद तुलनात्मक अध्ययन संभव।
तुलनात्मक अध्ययन से मतलब है अगर हमने पिछले वर्ष के आंकड़े या किसी आंकड़ों से इन समंकों की तुलना करनी है तो हमें आसानी से हम पिछले समंक के आंकड़े चित्र में आंकड़े रख लें और इस साल के इन समंकों को जिनसे हमें तुलना करनी है वो समंक रख लें, तो आसानी से उनमें हम आंकड़ों के चित्र को देखकर बहुत आसानी से पता लग सकते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई और ये बढ़ोतरी कितनी कैसी हुई, तो बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, ये कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, ये चीज़ आसानी से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद सार्वभौमिक उपयोगिता। सार्वभौमिक उपयोगिता से मतलब सभी क्षेत्रों व विज्ञानों में जटिल सिद्धांतों को चित्रों द्वारा आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। आर्थिक सिद्धांतों, उपभोक्ताओं को बचत, क्रमागत उत्पत्ति, राशि नियम आदि को चित्रों के द्वारा समझने में सहायता मिलती है। यानी कि इसकी उपयोगिता सार्वभौमिक है। हर तरह के भौतिक तथा रसायन शास्त्र में भी सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो चित्रों के प्रयोग से द्वारा हम बहुत ही कठिन चीज़ को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ भी वही काम है, चित्रों के द्वारा आसानी से प्रस्तुतिकरण उसको समझा जा सकता है। अब बात करते हैं चित्र में प्रदर्शन। चित्र की जो प्रदर्शन की है उसकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि सीमाएं से मतलब है लिमिटेशन क्या है, इसकी हानियां क्या हैं। संख्यात्मक प्रदर्शन संभव नहीं है इससे, सबसी बात है। यानी कि आप अगर संख्यात्मक संख्या दिखाना चाहते हैं तो वो आसानी से इसमें नहीं प्रदर्शित हो सकती। विभिन्न मूल्यों का सूक्ष्म अंतर प्रदर्शित नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए 350 और 348 का तो हम अंकों में तो बहुत आसानी से अंतर निकाल सकते हैं कि 2 का है, लेकिन जब हम इसका दंड चित्र बनाएंगे या कुछ चित्र बनाएंगे तब हम बड़ी क्लैरिफाई नहीं दे सकते। 348 और 350 में ज़्यादा अंतर नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ पर यह संभव नहीं होगा। यानी कि सूक्ष्म अंतर बताना ये इसके बस ये नहीं बता सकता। बहुगुणीय सूचना प्रदर्शित करना संभव नहीं। चित्रों द्वारा सांख्यिकी तथ्यों से संबंधित बहुगुणीय सूचनाएं प्रदर्शित करना संभव नहीं होता। यदि किसी प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित भी की जाती हैं तो उनको समझना सरल नहीं होता। बहुगुणीय सूचना से मतलब है यानी कि बहुत सी सारणियों को मिलाकर एक बनाना। तो ऐसी स्थिति में बहुत से दंड चित्र एक साथ बनाए जाएं तो वो समझ में नहीं आते हैं। सरलता से दुरुपयोग। चित्रों का दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। यानी कि आसानी से उनको बढ़ाया घटाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। क्योंकि मान लो अगर 350 दिखाना है और छोटा सा उसमें उसका पैमाना बड़ा लेकर या छोटा लेकर उसको उसमें फेरबदल किया जा सकता है, काफ़ी अलग वो आपको महसूस होगा, पता लगेगा। सरल तो चित्र साधन है, साथ और सबसे बात है चित्रों को सहायक सांख्यिकी विधि कैसे कहा जा सकता है। चित्रों से स्वयं कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती, लेकिन हम उसको आसानी से समझा सकते हैं। केवल ये हमारे चित्रों से हमारा यही महत्वपूर्ण कार्य है कि वो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन साध्य हम इसको नहीं प्रस्तुत, साध्य के रूप में ये प्रस्तुत नहीं कर सकते। वहाँ हमको आंकड़ों का यानी कि आंकड़ों का ही प्रदर्शन करना होगा, आंकड़ों के द्वारा ही बताना होगा। सावधानी एवं अनुभव की आवश्यकता। चित्रों की सहायता से निर्वचन करने समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। विज्ञापन और प्रचार में इनका मनमाने ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए यहाँ सावधानी और अनुभव की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि उसको सामने वाले उसको अनुभव नहीं होगा और वो सावधानी नहीं बरतेगा तो इनसे वो इन चित्रों से गलत आंकड़े भी प्राप्त कर सकता है, गलत निष्कर्ष निकाल सकता है। परिशुद्धता की सीमा। चित्र समंक की भांति परिशुद्ध नहीं होते समंकों की भांति, क्योंकि वे उपसादी मूल्यों पर आदि होते हैं। अतः वे सामान्य जानकारी के लिए तो उपयुक्त हैं, लेकिन विशिष्ट अध्ययन के लिए हमें उपयुक्त चित्र नहीं हो सकते। की बात है तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयुक्त। 2 गुणों या 2 से अधिक वर्षों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए ही चित्रों का अधिक प्रयोग श्रेयकर है। केवल गुण या वर्ष से संबंधित चित्र को कोई महत्व नहीं रखता। भविष्य में विश्लेषण संभव नहीं। चित्रों द्वारा वास्तविक संख्याओं का ज्ञान तो हो नहीं पाता है, इसलिए भविष्य में चित्रों को आगे विश्लेषण करना संभव नहीं होता। मान लो 348 को हम 350 की तरफ ही दिखा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अगर जब हमारे पास आंकड़ा है तब तो हमें पता लग रहा है कि ये 348 है वास्तव में, लेकिन वास्तव में वो 350 की तरह लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में अगर हमारे पास आंकड़े नहीं हुए हम तो उससे सही अनुमान नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं चित्र में बनाने के नियम क्या हैं, यानी इनको कौन से वो नियम हैं जो ध्यान रखने चाहिए जब चित्र में प्रदर्शन हम कर रहे हो आंकड़ों का। तो हमें ये चीज़ ध्यान, आकर्षक एवं शुद्ध हो, यानी कि चित्रों का आकर्षण बनाना तो आवश्यक है ही, जिससे कि वे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करें, किंतु उनमें शुद्धता होना भी आवश्यक है।
क्योंकि शुद्धता के आवश्यक में और स्थिति अगर अभाव होगा तो चित्रों में अशुद्ध व भ्रात्मक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। आकार, चित्र का आकार कागज़ के आकार यानी जिस पर आप बना रहे हैं उसके आकार के अनुसार ही होना चाहिए। अगर बड़ा कागज़ है तो बड़े के हिसाब से बड़ा 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 बना चित्र बनना चाहिए, और छोटा है कागज़ है छोटे कागज छोटा चित्र बनना चाहिए। उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए। प्रत्येक चित्र का एक उपयुक्त संक्षिप्त व स्पष्ट शीर्षक होना चाहिए। पैमाना, चित्र बनाने से पहले उचित पैमाने या मापदंड निश्चित कर लेना चाहिए। यानी कि आपको जैसे 148 रखना है तो आपको 100 सेंटीमीटर को एक सही, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में आपने बनाना होगा और आपके पास आंकड़े लाखों में हो सकते हैं, तो आप सेंटीमीटर को उसको लाखों एक पैमाना निश्चित पहले से करना पड़ेगा। चित्र बनाना, चित्र हमेशा पेंसिल से बनाना चाहिए। चित्र में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए विभिन्न विभागों उपविभागों के अंतर को विभिन्न प्रकार के रंगों व चिन्हों का प्रयोग करके स्पष्ट करना चाहिए। इन रंगों व चिन्हों का संकेत भी इंडेक्स पेन दे देना चाहिए, जिससे विभागों का अध्ययन करते समय सरलता रहे। उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए। चित्र अनेक प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार की सांख्यिकी सामग्री प्रदर्शन करने के लिए किए जाते हैं एवं उपयुक्त होते हैं। अतएव सांख्यिकी सामग्री की प्रकृति, उसके प्रदर्शन के उद्देश्य आदि के आधार पर भी उपयुक्त चित्र का चुनाव करना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है ये, और योग्यता व अनुभव की आवश्यकता इसमें होती है। टिप्पणियाँ, किन्हीं तथ्यों के बारे में यदि स्पष्टीकरण आवश्यक हो तो टिप्पणियों के रूप में चित्र में अवश्य दिया जाना चाहिए। यानी नीचे अगर कोई तथ्य देना हो, बताना हो, तो वो निश्चित तौर पर स्पष्ट करना चाहिए। सरलता, चित्र आकर्षक होने के साथ सरल भी होना चाहिए, जिससे समझने के लिए विशेष सांख्यिक योग्यता की आवश्यकता ना पड़े। यानी कि एक कम पढ़ा शिक्षित व्यक्ति भी उसको आसानी से समझ सके। अब बात करते हैं ज्यामिति आरेख की। पहला वाला दंड आरेख। दंड आरेख क्या चीज़ होती है? दंड आरेख वह चित्र है जिसमें आंकड़ों को दंडों या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। सरल दंड चित्र। सरल दंड चित्र मोटी चौड़ी रेखा दंड होती है जो किसी चर के मूल्य अथवा आकार को प्रकट करती है। यानी कि सरल दंड चित्र क्या होती है? मोटी और चौड़ी रेखा और आयत के रूप में ये रेखा होती है जो किसी चर के मूल अथवा आकार को प्रकट करती है। द्विगुणी अथवा बहुगुणी दंड चित्र क्या होते हैं? जब एक से अधिक संबंधित चरों की तुलना करनी होती है अथवा जब एक चर के दो या अधिक पक्षों की तुलना करनी होती है तो बहुगुणी दंड चित्रों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तब दंड के कई प्रकार के दंड बनाने होते हैं। धन्यवाद।